कबीर साहब कहते हैं एक पद में कि बख्शो ने अपनी याद याद बिन हम दुखी, जैसे सुहागण नार पिया बिन ना सुखी। दूसरे अर्थों में याद, संत उसको स्मरण कहते हैं। सिमरण कहिए, स्मरण कहिए, सुमिरन कहिए, एक ही बात है। अपने परमात्मा की, अपने गुरु की याद में खोए रहना लगातार इंसान को ऐसा बना देता है कि इधर उधर के विचार आने ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि की एक विशेषता है कि उसको कुछ न कुछ चाहिए, वो खाली नहीं रह सकती। विचार तो आएंगे, जो भी हमने देखा है, सुना है, जाना है, पढ़ा है, उस सब से संबंधी विचार आएंगे और वो विचार हमें कुछ भी नहीं देंगे, ये भी हमें पता है। केवल और केवल परेशानी। जैसे आप जा रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने से आता हुआ दिखाई दिया जिससे आपके विचार नहीं मिलते, तुरंत आपके स्वभाव पर, आपके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। आदमी दूर से गुजर गया है, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको परेशान कर गया। क्यों? क्योंकि उसके आने, विचार के बनने के लिए आप जिम्मेदार हैं। उसकी कोई खता नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। एक गीत में बड़ा सुंदर कहा है कि खता तो तब हो कि हम हाले दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। यानी अपनी बात को, अपनी याद को हम जिसे चाहें उस तथ्य को अपने ही हृदय में संजोए रखना, संभालना और हमेशा उसके बारे में सोचना भक्ति मार्ग का पहला लक्षण है। पहला और अंतिम भी कहूँगा मैं तो। मीरा को जो विरह लगा, मीरा में जो भक्ति जागी, प्रेम जागा, उसका यही कारण है कि दिन रात उसको एक विशेष व्यक्ति की याद आती रही। कृष्ण के रूप में उसने उसको चुना, जबकि कृष्ण और मीरा का कई सौ वर्ष का फासला है। जीवित कृष्ण तो उनको मिल ही नहीं सकते और मूर्ति को सत्य मानकर उससे जिया नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो बच्चों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी, स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं थी। वैज्ञानिकों के, आइंस्टाइन के, एडिसन के, इनके फ़ोटो लगवा देते कमरे में, रोज़ उनकी आरती होती, रोज़ धूप लगाई जाती और बच्चों को ज्ञान मिल जाता। हमें ज्ञान को उनके अंदर डालने के लिए एक ऐसा वातावरण देना पड़ता है जिसमें एक जीवित व्यक्ति, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, टीचर है, वो उन वैज्ञानिकों के दिए कॉन्सेप्ट को समझाता है अपनी भाषा के द्वारा, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके, कंप्यूटर के द्वारा, प्रोजेक्टर पे। उसकी कोशिश ये रहती है कि वो कॉन्सेप्ट जो उसने सीख रखा है, जहाँ तक सीख रखा है, बच्चे को वो आ जाए। और इसके लिए गुरु का सदृश्य होना, सामने होना ज़रूरी है। बाद में वही मीरा संत रैदास के पास जाती हैं, क्योंकि उनको किसी ने समझाया कि भक्ति मार्ग आपका अच्छा है, आपकी लगन अच्छी है, लेकिन इससे आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि इंसान जड़ को किसी को भी चाहेगा, चाहे वो इंसान हो या मूर्ति हो, तो मुक्त नहीं हो सकता। एक प्रकार की लालसा रहेगी, आसक्ति रहेगी। कृष्ण भगवान कहते हैं कि आसक्ति नहीं चाहिए,
अनासक्ति चाहिए, लेकिन वही आसक्ति यदि भावपूर्ण आसक्ति हो तो मदद कर सकती है। हमें छत पे जाना है, सीढ़ी लोहे की बनी है, लकड़ी की बनी हुई है, एल्यूमिनियम की बनी हुई है, इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन सीढ़ी तो चाहिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारी याद में, हमारे स्मरण में हमारे गुरु का, जो कि साक्षात है, सामने है, सगुण में भी और उसके अंदर जो बोलता है वो निर्गुण रूप में भी, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म कभी भी सामने आकर खुद को प्रकट नहीं कर सकता। गुरु के रूप में ही वो इस संसार में प्रकट है। जैसे और दूसरी चीज़ें, वासना पैदा करने वाली चीज़ें, लालसा पैदा करने वाली चीज़ें, आकर्षण पैदा करने वाली चीज़ें, कुछ खाने की है, कुछ पीने की है, कुछ वैसे इस्तेमाल करने की हैं, सब चीज़ों के अपने आकार हैं। और यदि हम उनको चाहेंगे तो सगुण भक्ति हो गई, यानी सगुण में भावपूर्ण आसक्ति। तो वो नहीं रहेगा तो हम अकेले पड़ जाएंगे, वो रहे तो उसकी रहने के साथ हमारा कोई संबंध भी नहीं है। मैं फिर वापस उसी टॉपिक पे आता हूँ। जैसे बच्चे को टीचर पढ़ाता है, जो कुछ पढ़ा रहा है, भाषा जो लिख रहा है, कॉन्सेप्ट वो पुस्तकों में दिया हुआ है, उसने उसको रट रखा है, समझ रखा है, वैसे ही वो बच्चे को समझा रहा है। लेकिन ध्यान रखो, ये ज्ञान नहीं है, ये शिक्षा है। उसका समझाने का तरीका, बच्चे का समझने का तरीका एक सारी की सारी जड़ वस्तु में इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन अध्यापक में जो ज्ञान है वो निर्गुण है। अध्यापक में जो ज्ञान है वो तरल है, उसकी कोई आकृति नहीं है, वो कोई द्रव्य नहीं है। अंदर से, अध्यापक के अंदर से वो बच्चे के अंदर पहुंच जाता है। जैसे कवि एक कविता लिखता है, प्रेम से संबंधी कविता लिखी उसने, और कोई प्रेमी उसको पढ़े तो उसको राहत मिलती है। अब कोई कहे कि उस राहत को दिखाओ ज़रा, इस कविता से क्या मिला, तो वो तो नहीं दिखा सकता। कहता मैंने ये कविता पढ़ी थी, ये देख लो। अरे तो कविता लिखी हुई है, आपको मिला क्या? कबीर साहब कहते हैं बिल्कुल ऐसी ही दशा है जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया और उससे कोई स्वाद पूछे कि कैसा है बता ज़रा, तो वो नहीं बता सकता, क्योंकि जो भी बताने में प्रयोग होगा, गूंगे की बात छोड़िए, आप बोलने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर ही आप आ जाइए। हम कहें कि बर्फ़ी आपने खाई है, कैसी है बता दें ज़रा, तो वो शब्द करेगा मीठी, स्वादिष्ट, दिलचस्प, कुछ भी, वॉट एवर ही राइट्स, लेकिन वो स्वाद नहीं है, उसके गुण हैं। और बताने वाले के पास शब्दों का सहारा लिए बिना बताने का कोई और चारा भी नहीं है, लेकिन जान वो सकता है जिसने वहाँ तक जाना है। जैसे कोई आगरा गया है, आगरा जाकर आया है, किसी और व्यक्ति से वो बात कर रहा है, आगरे के बारे में बताना चाहे तो वो सामने वाला कहेगा ठीक है मुझे पता है क्योंकि मैं भी पिछले वर्ष गया था। तो दोनों अंदर की बात को जानते हैं, जबकि तीसरा व्यक्ति जो नहीं गया है वो उत्सुकता से सुनेगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक ऐसी याद, एक ऐसा स्मरण, जो भी लो हमने लगा रखी है उसमें इतना अटूट होना चाहिए कि हम अति पर पहुंच जाएं। उसके बाद जीवन क्या है, दुख क्या है, परेशानी क्या है, ये सब नीचे रह जाते हैं, इनका कोई स्थान आगे नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो, लगन सच्ची रहेगी तो दूसरे विचार आने बंद हो जाएंगे। शुरू में टक्कर मारेंगे दिमाग के अंदर, लेकिन
आपका ये अभ्यास आपको मदद करेगा। कुछ समय के बाद विचार आने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति आपके घर आता जाता है और आप उसको ठीक से बात नहीं करते, या आइए भाई आप बैठिए, ये कहना बंद कर देंगे, तो वो क्यों आएगा? वो तभी तक आता है जब तक उसको वहाँ खुराक मिलती। हर विचार खुराक के चक्कर में आता है। वासना युक्त व्यक्ति को वासना के विचार अच्छे लगेंगे, पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ने संबंधी विचार अच्छे लगेंगे, मूवी देखने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको मूवी की बातें अच्छी लगेंगी, टेक्निकल नॉलेज वाला है तो टेक्निकल बातें अच्छी लगेंगी। आप जीवन में सारे काम करिए, जो कुशलता है, जो कौशल है, जो आपकी जानकारी है, जिसमें आप निपुण है, वो आप जीवन बिताने के लिए वो काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर प्रेम पूर्ण ढंग से किसी को चाहो तो इतना चाहो कि तुम वही हो जाओ, कि तुम में तुम बचो ही ना। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। शेष बाद में।